ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि आज आ सकता है बड़ा फैसला। साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग पर फैसला संभव, एएसआई सर्वे को रोकने की मांग पर फैसला संभव। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बुधवार को आने वाला फैसला टला। जिला जज की कोर्ट में केस चल रहे हैं। एएसआई सर्वे को रोकने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई कि आज फैसला आ सकता है। तो ज्ञानवापी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, विवाद से जुड़ी और अर्जी दाखिल हो चुकी है। ज्ञानवापी विवाद में एक और जिला अदालत में व्यास परिवार की अर्जी, पूजा के अधिकार को बहाल की इजाजत मांगी गई। मस्जिद के पैरोकार की एंट्री पर बैन की मांग की गई है। ज्ञानवापी विवाद में अब एक और अर्जी दाखिल कर दी गई है। और आज मेरठ पहुंचेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। 2 दिवसीय महापौर पार्षद प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे। मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ के महापौर इसमें हिस्सा लेंगे। 182 पार्षद भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे। मिशन 24 के मद्देनजर महापौर पार्षद प्रशिक्षण शिविर बेहद ज्यादा अहम हो जाता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी यूपी के अंदर मध्य प्रदेश का फॉर्मूला आजमा सकती है। योगी सरकार के कई मंत्री इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जितिन प्रसाद, राकेश सचान और नरेंद्र कश्यप चुनाव लड़ सकते हैं। और इनके अलावा संजय गंगवार, बेबी रानी मौर्य और जयवीर सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर सिंह भी चुनावी रण में उतर सकते हैं। यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। 12 मंत्रियों के साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा सांसद और विधायकों को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक को भोपाल, बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर, साथ ही दयाशंकर सिंह बालाघाट, दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन, स्वतंत्र देव सिंह सतना, दयाशंकर मिश्र दयालु को दतिया, कपिल देव अग्रवाल को दमोह, अनिल राजभर को सिवनी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही मंत्री दिनेश खटीक, योगेंद्र उपाध्याय और विजय लक्ष्मी गौतम को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिलों की। जेपीएस राठौर को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी मिली। इसमें 5 जिलों की 25 विधानसभाएं शामिल है। इसके अलावा सांसद सुब्रत पाठक को सागर, हरीश द्विवेदी को बेबी रानी मौर्य के साथ ग्वालियर और पंकज सिंह को विदिशा जिले की जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की बड़ी बैठक में देश भर के बड़े नेताओं ने मंथन किया। यूपी के डिप्टी सीएम भी इस चर्चा में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनी। यहाँ के कार्यकर्ता स्वयं में बहुत सक्षम है। यहाँ के नेता, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है और ये बीजेपी का गढ़ रहा है कार्यकर्ताओं की सेवाओं का। पूरा भारत ये बात तो इसमें भाजपा में है। उत्तर प्रदेश चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जहां जाएंगे आपको बीजेपी का कार्यकर्ता सोने का कार्यकर्ता है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार में प्रदेश के नेताओं के अलावा बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। वीडी शर्मा ने ऐतिहासिक जीत के लिए इसे जरूरी बताया। चुनाव की रणनीति की दृष्टि से जिनका व्यापक अनुभव है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये वो सभी कार्यकर्ता हैं कि जो मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी योग्यता और उनका अनुभव है, उसका भरपूर उपयोग मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ताकत देने के लिए वो अपनी भूमिका निभाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने शिरकत की थी। ऐसे में बीजेपी की रणनीति आला नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदली है। जन आक्रोश यात्रा में जल्द राहुल गांधी शिरकत करेंगे। साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा दिग्विजय सिंह भी इस यात्रा में अब शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी में योगी तूफान चल रहा है, जिसमें विपक्ष 24 में पत्तों की तरह उड़ जाएगा। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले ये लोग हेलो हाय करते हैं और चुनाव के बाद बाय बाय करते हैं। इंडिया गठबंधन की बात की, उत्तर प्रदेश में अगर ये सब एक साथ शामिल होते हैं तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं? ये तो शामिल हो चुके हैं, ये हर बार शामिल होते हैं। यूपी में साथ मिलकर लड़ते हैं चुनाव, यूपी का साथ में मिलते हैं, साथ में हाय हाय और बाद में बाय बाय। ये आपस में कांग्रेस और सपा और लोकदल मिलकर लड़े, ये बुरी तरह हारे। उसके बाद इन्होंने कहा कि पहले कहा यूपी के 2 लड़के, फिर उन्होंने कहा कि बुआ और भतीजे, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, और पहले से भी ज्यादा बड़े मतों से पराजित हुए। ये सब मिलकर लड़ते हैं और उतनी ही बड़ी लीड उत्तर प्रदेश में जीत की बीजेपी को मिलती है। तो आप मान के चलिए ये घमंडिया नहीं, घमंडिया का और बड़ा रूप आ जाए उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में दाल गलने वाली नहीं है। मोदी लहर जो है, बयार जिसको हवा कहते हैं, पूरे देश में है, और उत्तर प्रदेश में कहें तो योगी तूफान चल रहा है। सीएम धामी एंड टीम के लंदन दौरे का आखिरी दिन है आज। डेलीगेशन ने कई हस्तियों से मुलाकात की और दिसंबर के इन्वेस्टर समिट को लेकर कसरत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन्वेस्टर समिट को लेकर कसरत तेज। सीएम धामी एंड टीम का लंदन का अहम दौरा, तमाम डेलीगेट से मिलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। खबर बरेली से, जहां डीजे के साथ जुलूस निकालने को लेकर 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। कांवड़ यात्रा के साथ डीजे ना निकाले देने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और पीसी तैनात की गई। बारादरी थाना क्षेत्र के मीरा की पैट सलानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आईडी लाते, हमें पता नहीं ना, झगड़ा हो जाएगा।